स्वागत है दोस्तों आप लोग का आईडू क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी का अध्याय 3 के बारे में खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है इसके जो नादान दोस्त हैं, इसके जो लेखक कौन है इसके? प्रेमचंद। इन्होंने इस कहानी को लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। क्या इस कहानी से हमें सीख मिलती है, क्या है ये? ठीक है, देखिए इसमें केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। इसमें एक केशव नाम का बच्चा है, उसके घर कार्निस के ऊपर मतलब पटनी के ऊपर एक जो चिड़िया है वह अंडा दी हुई थी। और केशव और उसकी बहन जो है श्यामा, उसकी बहन के नाम क्या है? देखिए ये दोनों भाई बहन होते हैं, केशव और श्यामा। ठीक है, इनके घर पर पटनी पर एक चिड़िया अंडे दी हुई होती है। आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते मतलब देखा करते थे। ये दोनों मतलब जो बच्चे हैं चिड़िया को रोज़ मतलब वहाँ पर आते जाते देखा करते थे। और सवेरे दोनों आंखें मलते मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते थे। और दोनों बच्चे सुबह आंखें मलते मलते कार्निस के पास ज़रूर पहुँच जाते थे। और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठे पाते थे। और जो चिड़िया था और चिड़ा था दोनों को वहाँ पर ये लोग बैठे हुए देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था। वे दोनों बच्चों को देखते थे और उनको देखने में उन लोग को पता नहीं क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी और दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अब दोनों बच्चों के जो मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों, वे बच्चे सोच रहे हैं कि अंडे मतलब कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, आगे बताता है कि न अम्मा को घर के काम धंधा से फुर्सत थी और न बापूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे जो है आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। और श्यामा कहती थी, क्यों भाइयों, बच्चे मिलकर फुर से उड़ जाएंगे ना। तो केशव विद्वान जैसे गर्व से कहता था, नहीं री पगली, पहले हम निकलेंगे, बगैर पैरों के बाजार कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, बेचारे कैसे उड़ेंगे। ये जो श्यामा है ये मतलब केशव जो है ये श्यामा से कह रहा है कि नहीं रे पगली, बगैर पैरों के ये जो बच्चे हैं ये कैसे उड़ेंगे। आगे ये दोनों आपस में बात विवाद करते रहते हैं। ठीक है, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा बोल रही है कि ये जो चिड़िया है और चिड़ा है ये दोनों अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। जो केशव है इसका जवाब नहीं दे पाता था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि क्या होता है। इस तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं। दोनों बच्चों की जो जिज्ञासा है दिन पर दिन बढ़ती जाती है अंडे को देखने के लिए और अधीर हो उड़ते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। ठीक है, कि बच्चे क्या खाएंगे। तो मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यही वो चिड़िया और चिड़ा हैं और ये उनके अंडे हैं। आगे बता रहा है कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। ये दोनों बच्चे अब चिड़िया की चिंता कर रहे हैं कि ये दोनों जो हैं कहाँ से मतलब अन्न पानी की व्यवस्था करेंगे कि बच्चों को खाना दे सकें। गरीब बच्चे जो हैं वो भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। और ये लोग सोच रहे हैं कि गरीब जो बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे अभी अंडे से निकले भी नहीं हैं, वो चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे और दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव नहीं, तब क्यों जाएगी।
केशव उसका समर्थन करता है और बोलता है तब वो क्या करने जाएगी चिड़िया, जब हम लोग दाना वहाँ पर रख देंगे तो। श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब ये बोले कि श्यामा बोले कि भैया बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न आया था, बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव जो है ये लोग आपस में कर लेते हैं। आगे क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग इसको सुनिए। आगे बता रहा है कि दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगते हैं। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाती है और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा देता है और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर देता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। ठीक है, और फिर बगैर बच्चियों के कपड़े ठहरेगा कैसे, और छड़िया खड़ी होगी कैसे। ये लोग उसके घर बनाने का चिंता कर रहे हैं। केशव बड़ी देर तक इस उड्डेबान में रहा और आखिरकार यह मुश्किल भी हल कर ली उसने। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली एक टोकरी उठा लाओ और अम्मा जी को न पता चले, ना ही उनको दिखाना। ठीक, आगे क्या होता है, बच्चे जो हैं श्यामा वह तो बीच से ही फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। और केशव ने झुझलाकर कहा तू टोकरी ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई हिकमत करूँगा ज़रूर। ठीक है, आगे बता रहा है कि श्यामा दौड़कर टोकरी लाती है और केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस देता है और तब टोकरी को एक टहनी के लिए टिकाकर बोला देखो ऐसे घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा तब कैसे डूब जाएगी। ठीक है, ये लोग जो हैं आपस में मतलब इस तरीके से तरकीब निकाल रहे हैं कि किस तरीके से नया घोंसला बनाया जाए और उसमें मतलब धूप ना जानी पाए ताकि बच्चों को तकलीफ़ ना होनी पाए। ठीक है, श्यामा ने दिल में सोचा भैया कितने चालाक हैं। श्यामा सोच रही कि हमारे भैया बहुत तुर्रम खान है, बहुत चालाक हो गए हैं। आगे मतलब बता रहा है कि गर्मी के दिन थे वह, दोस्तों गर्मी का मौसम था, मई जून का। ठीक है, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे और इनके जो पिता हैं वो दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सोई हुई थी, लेकिन बच्चों की आँख में आज नींद कहाँ आई। ठीक है, अम्मा जी को बहलाने के लिए दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा को अच्छी तरीके सो गई हैं, दोनों बच्चे चुपके से उठकर बहुत धीरे धीरे दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। ठीक है, ये दोनों बच्चे इतने चालाक होते हैं कि ये अपने मम्मी को सोने का वेट कर रहे होते हैं और जैसा उनको सोता हुआ देखते हैं और अपना आंखें खोलते हैं और गेट को खोलकर बाहर निकल आते हैं और जल्दी जल्दी मतलब तैयारियां करने लगते हैं, अंडों की हिफाजत की तैयारियां में जुट जाते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल लाता है और लेकिन जब उससे काम नहीं चलता है तो नहाने की चौकी लाकर उस स्टूल के नीचे रख देता है और डरते डरते उस स्टूल पर चढ़ जाता है। ठीक है, आगे बता रहा है कि श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ लेती है और स्टूल 4 टांगों के बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता है जरा सा मतलब हिल जाता है उस तरफ। ठीक है, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह किसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता अच्छी तरह पकड़ो। ठीक है, श्यामा को डांट भी रहा था कि अच्छी तरीके पकड़ो नहीं तो मैं तो गिरूंगा, फिर मम्मी आकर दोनों लोग को बाजा बजा देंगी, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। बोला वरना उतर के इतना मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर लगा हुआ था, बार बार उसका जो ध्यान था उधर चला जाता था और हाथ जो थे वह ढीले पड़ जाते थे। श्यामा के हाथ ढीले पड़ जाते थे क्योंकि वो ऊपर कार्निश यानी पटनी पर उसका ध्यान था कि बच्चे
निकले होंगे कि नहीं निकले होंगे, कैसे होंगे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ जाती हैं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े हुए थे। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। 3 अंडे पड़े हुए थे। जैसे घोंसला उसने पेड़ों पर देखे थे वैसे कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। वो पूछ रही कि बच्चे हैं भैया कि नहीं हैं। आगे पता चल रहा है कि केशव बोल रहा है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव बता रहा है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब श्यामा बोल रही है कि हमको ज़रा सा दिखा दीजिए, ये मैं देखना चाहती हूँ कितने बड़े हैं। फिर केशव बोल रहा है कि दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ। हाँ, वो केशव बोल रहा है कि पहले जाओ चिथड़े लेकर आओ, नीचे बिछा दूँ, और बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। वो बोल रहा है कि बेचारे जो अंडे हैं तिनके पर पड़े हैं। श्यामा जो है दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लेकर आती है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लेता है और कई तरह उनके उसने एक गद्दी बना दी और किसी तरीके से जो कपड़े की एक गद्दी बना देता है, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख देता है। और श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। तो श्यामा बोलती भैया हमको भी दिखा दो। केशव बोलता है दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा दाना और पानी की प्याली लेकर आओ, मैं उतर जाऊं तो तुम देख लेना। ठीक है, वो बोलता है कि दाना और टोकरी लेकर आओ, जब मैं उतर जाऊं तो तुम देख लेना। ठीक है, श्यामा बोलती है कि श्यामा है प्याली और चावल भी लाती है और केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख देती हैं और आहिस्ता से उतर जाता है। केशव जो है उसके बाद उतर जाता है। श्यामा ने मतलब गिड़गिड़ाकर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा बोलती भैया अब हमको भी देखना है, हमको भी चढ़ा दो। तो केशव बोलता है तू गिर पड़ेगी। हाँ, श्यामा बोलती है नहीं मैं नहीं गिरूँगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो केशव बोलता है ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मी जी मेरी चटनी कर डालेंगी। केशव बोलता है कि नहीं, तुम अगर गिर जाओगी तो अम्मी मेरी चटनी बना कर खा डालेंगी। ठीक है, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। वे बोल रहे हैं कि जब बच्चे निकलते हैं तो उनको हम लोग पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा अब हम लोगों के डर से नहीं बैठती थी। स्टूल उठाकर कमरे की ओर रख आया और चौकी जहाँ की थी वहीं पर रख दी। अब वो दोनों बच्चे चले जाते हैं और जहाँ का सामान जो है वहाँ पर रख देते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा बोलती है कि केशव तुमने मुझे नहीं दिखाया अंडे, मैं अब अम्मा जी से कहूँगी तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो केशव बोलता है कि अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। वो बोलता है कि अम्मा जी से कहोगी तो तुम्हारी बहुत कुटाई होगी। श्यामा बोलती तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव बोलता है कि और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। वो बोलता है कि अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारे 4 सर ना हो जाते। श्यामा बोलती है हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। अब आगे क्या होता है चलिए बताते हैं। देखिए इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और माँ ने धूप में आँखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था ना दोपहर को न निकलना। किवाड़ खोला, मतलब किसने किवाड़ खोला है। ठीक है, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कहीं माँ श्यामा जो है कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ
मुहब्बत के मारे चुप थी, श्यामा का भाई बहन का जो प्यार था उसके मारे वह चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, आगे बताता है कि माँ ने दोनों को डांट डपटकर फिर से कमरे में बंद कर दिया। आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ धूप चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई। ठीक है, दोनों बच्चे सो जाते हैं। आगे क्या होता है, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए और दौड़ी हुए कार्निस के पास जाती है और ऊपर की तरफ ताकने लगती है। टोकरी का कोई पता नहीं था। संयोग से उसका नज़र नीचे पड़ती है। वो उल्टे पांव दौड़कर कमरे में जाकर ज़ोर से बोलती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ठीक है, वो श्यामा बोलती है कि भैया अंडे नीचे पड़े हैं गिरकर और बच्चे जो हैं वो उड़ गए हैं। श्यामा को नहीं पता होता है कि क्या होता है। केशव घबराकर उठता है और दौड़ा दौड़ा बाहर आता है। यह देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने भी चीज़ बाहर निकल आई है। ठीक है, उनसे कोई चूने की जैसी चीज़, जैसे मतलब पीला पीला भाग बाहर निकल। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब क्या होता है, उसके चेहरे का दोस्तों रंग उतर जाता है केशव के और सामी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगता है। श्यामा पूछती है कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहता है, अंडे तो फूट गए। हाँ, श्यामा और बच्चे कहाँ गए। केशव तेरे सर में केशव बोलता है, तेरे सर में गए बच्चे। देखती नहीं है अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। केशव बताता है उसको कि जो उजला उजला पानी निकल आया है उसी से बच्चे बनते हैं। अब माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। ठीक है, श्यामा ने कहा, अम्मी जी चिड़ियों के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे छुआ होगा। तो श्यामा बोलती है, भैया पर जरा भी तरस न आया। श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आता है उस टाइम। उसी ने शायद अंडे को इस तरीके से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा बोलती, भैया ने ही अंडे को छेड़ा था। और आगे क्या होता है कि अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बन खड़ा रहा था। माँ तू वहाँ कैसे पहुँचा। ठीक है, तो माँ पूछती हैं कि केशव तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। श्यामा बताती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा बता रही है कि यह चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा था अम्मा जी। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। तो केशव बोलता है तो कि तुम स्टूल को नहीं पकड़ी हुई थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा बोलती, तो तुम्ही ने तो कहा था कि स्टूल पकड़ लो, तो मैंने पकड़ ली। माँ तू इतना बड़ा हाँ, माँ बोलती है, तू इतना बड़ा हुआ, मुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। ठीक है, श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़ियों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। तो माँ ने कहा कि और क्या करती। चिड़ियों ने केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। और माँ कहती है कि केशव के सर पर इसका पाप पड़ा। हाय 3 अंडे जाने की जान ले ली है दुष्ट ने। केशव जो होता है रोने की सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ जाती है और मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलतियों का अफसोस होता है और अंडों की जो हिफाजत है केशव को जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर से कभी नहीं दिखाई दी थी। तो दोस्तों यह जो कहानी थी यह प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई थी और यह कहानी काफ़ी मज़ेदार कहानी है। और दोस्तों इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और
नादान दोस्त जो कहानी आपका है, ये मुझे आशा है कि आप लोग को खूब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हम लोग नई नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।